Welcome back to the channel Beyond Degrees. So we were discussing nutrition in the plant of class 7. तो हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने का डे है। बट उससे पहले जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई फंगी सडनली अपीयर्स इन द रेनी सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे फंगी हैं, फंगी का जो फंगल स्पोर्स होता है वो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो मैंने बताया था कि एक तो इनको मॉइस्ट, सो मॉइस्ट और एंड डैम्प और ड्राई, मॉइस्ट एंड डैम्प ड्राई एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, कंडीशन चाहिए होती है। सो दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। व्हेन द रेनी सीजन कम्स, व्हेन द रेनी सीजन कम, तो क्या होता है, रेन होती है तो मॉइस्ट ही हो गया हमारा एनवायरनमेंट, मॉइस्ट हो गया, एज वेल एज थोड़ा सा डैम्प और वार्म सरफेस भी हो जाता है क्योंकि सनलाइट आएगी फिर और फिर रेन हो रही है। तो ये उसको फेवरेबल ड्राई एंड डैम्प बोल सकते हैं, ड्राई डैम्प सरफेस। तो इनको ये फेवरेबल कंडीशन मिलती है कब, रेनी सीजन में एक फेवरेबल कंडीशन। That's why they mostly grow in the rainy season, and because fungal spores are present in the air and land also, you can say, then which rainy season which provides a favorable condition for their growth because they want moist and damp surface for their growth. Correct? नाउ, हाउ लेग्यूम क्रॉप्स आर हेल्पफुल टू द फार्मर। पहली बात हमने देखा था कि फार्मर्स क्या यूज करते थे, या तो दे यूज मैन्योर और दे यूज फर्टिलाइजर। क्यों फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज कर रहे थे, बिकॉज एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगानी है तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो रहे थे। जो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स थे खत्म हो रहे थे, तो उसको फिर से एनरिच करने के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने के लिए हमारे फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे थे। सो फॉर एनरिचिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स व्हाट वी कैन डू, हमने देखा था कि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती थी जैसे बी पल्सेस के या फिर पीस के जो क्रॉप्स थे, उसमें क्या था, वो एक स्पेशल, जो उनकी रूट्स थी उनमें एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया लग जाता था जिसको हम बोलते थे राइजोबियम। सो राइजोबियम, सो दैट काइंड ऑफ स्पेशल बैक्टीरिया was placed in this root। तो अब क्या करता था, इसका मेनली क्या काम था, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता था। और वही तो चाहिए था, तो हम ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर से यही प्रोवाइड करा रहे थे, तो वो हमारी क्रॉप्स डायरेक्टली दे रहे थे, तो फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करने की नीड नहीं पड़ती थी। व्हाट दे कैन डू द क्रॉप रोटेशन। वंस दे कैन यूज another type of crop like wheat and rice, then for the next crop they can use legume crops. So the soil will get nutrients by themselves with the help of rhizobium bacteria. Okay, now let's move to the next question, that is these are the एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो हम अभी हम पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ओलंपियाड के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक टू द नीड टू टेक द फूड। पहली बात, अब ये मैंने आंसर्स भी लिख दिए क्योंकि इतने आंसर लिखती तो थोड़ा आपका भी टाइम लगता। योर टाइम इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल, आप और भी चीज पढ़ सकते हो। तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। अगर हम अपनी भी बात करते तो हमें क्यों फूड चाहिए, जैसे भाई सुबह उठे, तैयार हुए, तो ब्रेकफास्ट किया। क्यों ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो पूरे दिन एक फिजिकल और मेंटली हम वर्क करते रहते हैं। तो फॉर द एनर्जी फॉर रिपेयरिंग आवर बॉडी। एंड सपोज हमने कोई बैक्टीरिया, जैसे अभी कोविड का टाइम आ गया था, तो ऑब्वियसली हम अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे कि कभी कुछ काढ़ा पी रहा है कोई, कभी कोई गिलोई खा रहा है, तो ये सब क्या है, ये हम कुछ फूड को इनटेक कर रहे हैं सो दैट दीज प्रोसेस कैन बी हेल्प डाउन, लाइक एनर्जी मिल सके। सो फर्स्ट पॉइंट इज, एक तो हम हमारी ग्रोथ, ऑब्वियसली जैसे अब छोटे हैं, फिर हमारी हाइट भी इंक्रीज करने, तो बोलते हैं ना कि कैल्शियम का इंटेक करो, प्रोटीन लो, तो क्या है कि हमारी ग्रोथ को इंक्रीज, हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट, मतलब ग्रोथ अच्छी हो सके। दूसरा, एनर्जी के लिए, लिख सके, दौड़ सके, प्लेग्राउंड में खेल सके। थर्ड पॉइंट इज दैट वी कैन रिपेयर, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो सके, जो डैमेज सेल्स हैं वो रिपेयर हो सके। वैसे ही हमारी एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होता है जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। इनका क्या काम है कि इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में ये लोग रेजिस्टेंस क्रिएट कर सके, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सके। तो ये सब हमारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये
फंक्शन है फूड का, मतलब फूड लेते हैं उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये सब प्रोसेस होती है. सो दे हेल्प इन ग्रोथ, दे हेल्प इन एनर्जी, दे गिव अस एनर्जी, दे हेल्प इन रिपेयरिंग द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो गिव द रेजिस्टेंस फॉर फाइटिंग फ्रॉम द diseases. Correct. So now the next question is, we have to discuss distinguish between parasites and saprophytes, saprotrophs. इतनी बार लास्ट में ही हमने डिस्कस किया था. लास्ट एक तो पैरासाइट्स हमारे थर्ड वाली वीडियो में होगी, और लास्ट वाली जो इससे पहले वाली वीडियो उसमें सेप्रोट्रॉप्स हमने डिस्कस किया था. तो भाई हमने बहुत डिस्कस किया था. पैरासाइट का हमने एग्जांपल भी लिया था कि कस्क्यूटा प्लांट, और जिसको हिंदी में हम अमरबेल बोल रहे थे, कस्क्यूटा प्लांट ऑल्सो नोन एज अमरबेल. सो बेसिकली ये क्या था, एक इनमें पैरासाइट वर्ड होता था और एक होस्ट वर्ड होता था. तो ये क्या करते हैं, ये अपना फूड किससे लेते थे, ये लोग अपना फूड लेते थे होस्ट से. सो दे आर, और होस्ट क्या था, एक ग्रीन प्लांट था जो जिसके पास ग्रीन पिगमेंट था. दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो बेसिकली व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, पैरासाइट फीड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. करेक्ट. अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और जिस पे वो निर्भर था या वो जिस पे डिपेंडेंट था, सो द पैरासाइट ऑन विच दे आर डिपेंडेंट, दैट प्लांट और दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट. वहीं पर अगर हम सेप्रोट्रॉप्स की बात करते तो हमने दो एग्जाम्पल देखे थे. एक तो देखा था हमने फंगाई, दूसरा हमने देखा था मशरूम. तो मशरूम और फंगाई को देखा था जैसे हमने ब्रेड की, ओह कहाँ गया, या सो ब्रेड का एक्टिविटी किया था कि उसको मॉइस्ट किया था और फिर 2-3 डेज के लिए रखा था. फिर हमने माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा था तो ग्रीन पैचेस पड़ गए थे, तो वो हमारा ऑर्गेनिज्म फंगाया था. तो ये बेसिकली किस पे फीड करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. अगर वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में करते हैं तो ऑब्वियसली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, क्योंकि जिसको फीड कर रहे हैं वो भी डेड हो चुका है और खुद के पास भी पिगमेंट नहीं है. सो दे फीड ऑन द, डू नॉट फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वहीं इसकी बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते थे जिसको हम होस्ट बोलते थे. तो इन दोनों के एग्जाम्पल भी आप लोग लिखिएगा. सो पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप. नेक्स्ट वन इज, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स. कितनी बार डिस्कस किया था कि एक आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, जिसका मैंने इमेज भी लगाया है. तो बेसिकली हम क्या करते थे, पॉट से लीव लेते थे, फिर उसके बाद हम उसको हीट करते थे. हीट क्यों करते थे, कि वो जो हमारी लीव्स हैं वो स्मूथ हो जाए. उसके बाद हम उसको अल्कोहल में बर्न, वो हीट करते थे. तो अल्कोहल कैन बी मिथनॉल और इथेनॉल. तो अल्कोहल में करते थे वहां पे, इसलिए करते थे. उसके बाद उसको हम कोल्ड वाटर में भी करते थे. तो ये क्या होता था, हमारे डीकरलाइज्ड हो जाती थी. शायद दिख नहीं रहा है बट इट इज अ लीव. सो ये डीकरलाइज्ड हो जाती थी. डीकरलाइज क्यों करना था, क्योंकि अब हम यहाँ क्या यूज करते थे, आयोडीन टेस्ट करते थे. आयोडीन टेस्ट का रिजल्ट याद रखना है कि अगर उस पे आयोडीन पुट करते ही, जो लीव है उस पे आयोडीन हमने ड्रॉप किया, उसके बाद अगर वो ब्लू कलर में आ जाता है, ब्लू या ब्लैक कलर में आता है, दैट मीन्स स्टार्च इज अवेलेबल, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर. तो स्टार्च है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है. अगर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है. तो यही अब मैंने यहाँ लिखवाया है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट ऑब्वियसली. तो व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इनटू द अल्कोहल, देखो रिमूव किया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रिमूव हुआ मतलब डीकलराइज हो गया, ग्रीन कलर चला गया. किसमें, अल्कोहल में बॉईल करने के बाद. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर वो ब्लू इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की है. वहीं पे हो सकता है कि ब्लू इंडिकेट ना करे, हो सकता है कि रेडिश ब्राउन इंडिकेट करे, दैट मींस देयर इज नो, रेडिश या फिर ब्राउन इंडिकेट करे दैट मींस देयर इज नो स्टार्च. स्टार्च नहीं है मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर रहा है. Now the next question is, give a brief description of process of photosynthesis and फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट. तो हमने बहुत बड़े, जब फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था तभी मैंने एक बार बोल के बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि डेफिनेशन तो लिखोगे ही, उसके संग एक इक्वेशन भी लिख दोगे तो चार चांद लग जाएंगे. तो इक्वेशन क्या थी, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता था. ग्रीन प्लांट के लीव्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होता था जैसे हम क्लोरोफिल बोलते थे. सो ग्रीन प्लांट हैव अ क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. लीव्स में एक पिगमेंट होता है. अब वो लीव्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं हमारे कहाँ से, एटमॉस्फेयर से. और वाटर कौन लेता था, रूट से नीचे एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर जैसा था, कंटिन्यूस पाइप लाइक स्ट्रक्चर था जो कि रूट से हमारे पूरे लीव्स तक पहुंच रहा था, ब्रांचेस और स्टेम होते हुए, स्टेम और ब्रांचेस से होते हुए. सो द लीव्स टेक CO2 एंड वाटर टू मेक फूड. करेक्ट. इन
द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भाई इसलिए तो सन को बोला गया था अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। सो इसी को हम, ये इक्वेशन तो लिखे, वो डेफिनेशन तो लिखेंगे और इक्वेशन भी हम लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर प्लस वाटर, जो कि हम रूट से लेते थे, सॉइल और वाटर एंड मिनरल्स लेते थे हम सॉइल से, रूट की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ग्रीन पिगमेंट है उसको क्या बोलते थे हम, क्लोरोफिल। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी गेट, क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिलता था, ऑक्सीजन। सो नाउ विद, और बहुत अच्छा होगा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन और इक्वेशन लिख दो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप ऐसे एक लीव दिखाकर, क्लोरोफिल दिखाकर, सन दिखा के, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी बट या, और रूट्स बता के, वाटर जैसे H2O यहाँ पर दिखा दोगे, CO2 बता दोगे, तो ये अगर पूरा डायग्राम पिक्टोरियल वे में भी अगर शो करोगे कि इक्वेशन, पिक्चर और डेफिनेशन, मतलब नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को। Okay, so the next question is, show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. Correct? Plant are the ultimate source of food and sun is the ultimate source of energy. तो कैसे, पहले बात तो सन से हमें क्या मिलेगी, सोलर एनर्जी मिली। भाई यही नहीं आएगा तो फिर सनलाइट ही नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगी, तो सोलर एनर्जी मिली हमें। उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन प्लांट ने, जो ग्रीन प्लांट्स है उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और उन्होंने फूड बनाया। अब इस पे हम एनिमल्स भी डिपेंडेंट करते हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी डिपेंडेंट हैं। तो एनिमल्स भी इन्हीं पे हैं, तो जो हर्बीवोरस हैं वो तो इनको डायरेक्टली फीड करते हैं, हर्बीवोर्स जो है वो तो डायरेक्टली फूड फीड करते हैं इन्हें। वहीं पे कार्निवोरस क्या है, वो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स, अगर हर्बीवोर्स ही अगर ग्रीन प्लांट को नहीं खाएंगे तो वो ही नहीं होंगे। तो जो कार्निवोर्स हैं वो इनको खाते हैं, तो कार्निवोर्स। So they are also directly and indirectly dependent on green plants. अब इन तीनों को, जो हमारा ग्रीन प्लांट है, इन पे भी बैक्टीरिया, जब ये डेड और डिके हो जाते हैं तो इन पे भी बैक्टीरिया आते हैं, हर्बीपोरस जो मर जाते हैं या कार्निवोरस जो सब ये मर जाते हैं, तो इनको कौन डिकम्पोज करता है, मदर नेचर में जो एक और टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोजर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देख रहे हो सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इसको थोड़ा अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, decomposers. So this is a diagram which is, this is a sketch which is showing that plants are the ultimate source of food. Whereas now next question is, green plants are called dash since they synthesize their own food. तो जो भाई हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के थे, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स आर दोज हु मेड देयर ओन फूड एंड ग्रीन प्लांट्स आर ओनली द थिंग इन द नेचर those who make their own food। तो इसका मतलब क्या है कि green plants are what, they are called autotrophs since they make their own food or they synthesize their own food। Fine, the next one is the food synthesized by the plant is stored as, कहाँ पे स्टोर किया जाता था, तो हमने देखा था कि पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता था, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे, और जैसे CO2 हुआ, डाइऑक्साइड प्लस H2O, in the presence of sunlight एंड क्लोरोफिल। तो हमें क्या क्या मिल रहा था, एक तो हमें मिल रहा था कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हमने स्टार्च भी बोला था, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। तो अब देखो ऑक्सीजन तो फूड नहीं है, वो तो एक तरीके की गैस है जो कि हम इनहेल करते हैं। तो ये बोल रहा है फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज, सो यू कैन राइट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स, तो स्टार्च भी गुड, तो स्टार्च लिखेंगे आंसर में। वहीं पे अगर हम बात करें इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, वही तो इम्पोर्टेंट है कि मतलब प्लांट के पास एक स्पेशल टाइप की पिगमेंट है, क्योंकि सनलाइट तो मुझे भी मिल रही है पर हम खाना नहीं बना सकते। तो जो हमारे प्लांट है उनके पास एक स्पेशल पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते थे, क्लोरोफिल। सो दैट स्पेशल pigment is known as chlorophyll. So the answer will be chlorophyll. During photosynthesis, plants take in dash and release dash. इसका उल्टा हम करते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो they take in oxygen and they release carbon dioxide. But that's why we say कि save earth, save trees, save earth. क्यों? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस इक्वेशन पे ही हमारे 3 क्वेश्चन हो गए भाई, इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। सो दे टेक
carbon dioxide, carbon dioxide, oxide, and release oxygen. As you can see, in the resultant, oxygen is coming out and carbon dioxide is taking in. Okay, now move to the next question, that is, up. Okay, name the following. So first one is a parasitic plant with yellow cylinder and tubular stem. तो पहली बात तो हमने पैरासिटिक प्लांट का एक ही देखा था एग्जाम्पल, क्योंकि होस्ट पे तो वो चढ़ा रहे थे। तो मैंने बताया था येलो कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। और क्या था, एक तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे प्लांट को कवर कर रहा था। सो दिस प्लांट नेम विल बी कस्क्यूटा प्लांट, कस्क्यूटा plant. So the parasitic plant with yellow cylinder and tubular stem is Cuscuta plant. Whereas the next part is a plant that has both autotrophic heterotropic mode of nutrition. या तो अगर हम बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट की, तो वो ग्रीन कलर के भी थे। इसका मतलब क्या है कि उनके पास ग्रीन पिगमेंट भी है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करते थे, बट उनके संग एक प्रॉब्लम थी कि उनको सारा न्यूट्रिशन डिराइव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि शायद उनकी जो सॉइल है उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से वो क्या करते थे, अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को भी खाते थे। तो इंसेक्ट को भी खाते थे, तो वो उनके अंदर दोनों, भाई ग्रीन पिगमेंट है तो ऑटोट्रॉपिक भी मोड देखा जा रहा है, हेट्रोट्रॉपिक भी, इसलिए इनको पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। किनको? इंसेक्टिवोरस प्लांट को। सो द आंसर विल बी इंसेक्टिवोरस plants. फाइन। द पोर्स थ्रू लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो याद हो तो, अगर हमने एक ऐसा देखा था, ऐसे लीव्स थे, उसमें हमारे छोटे छोटे पोर्स थे, जैसे हमारे स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स हैं, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट को रिलीज करता है। इन द सिमिलर वे जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता था लीव्स में, वो इस स्मॉल पोर्स के थ्रू होता था, और इन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते थे? आंसर विल बी स्टोमाटा। So stomata is a plural and stoma was the singular word. Well, next question will be take the correct answer. Okay, fine. So अमरबेल को हम कस्क्यूटा प्लांट भी बोलते हैं। So अमरबेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया कि पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल है, जो कि होस्ट भी देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा है, बट ये पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल है जो कि फूड किससे लेता है? होस्ट प्लांट से लेता है। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन होता कि अमरबेल टेक्स फूड फ्रॉम, तब हम होस्ट पे टिक करते, बट नाउ दे आर आस्किंग दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो वी विल टेक पैरासाइट। वेल, द नेक्स्ट इज द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। तो जहां से प्लांट हमारा ट्रैप करता, फीड ऑन द, ओके याद आएगा। तो जगला एक स्ट्रक्चर था एक प्लांट का, जिसका जगला एक स्ट्रक्चर था, और उसमें एक हमारा लिड था जो ओपन हो सकता था। ओपन, तो यहाँ पे इंसेक्ट बैठते थे, इंसेक्ट बैठता था और वो क्या करता था, क्लोज कर लेता था। करेक्ट। तो वही कि प्लांट विच ट्रैप, पहले तो खोल के उसको बनाया कि भाई आओ आओ बैठो, और फिर उसको फीड करा। सॉरी। नीचे यहाँ पर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड था, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता था, तो वो प्लांट का नाम क्या है? पिचर प्लांट। सो द आंसर विल बी पिचर प्लांट एंड इट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ द मैचिंग इज, तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसका आंसर होगा? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीफ। करेक्ट। अमर की बात करते हैं तो ये एक तरीके का पैरासाइट है, अभी हमने देखा। वहीं पे एनिमल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन कौन, नाइट्रोजन का किससे रिलेशन है यहाँ पर? भाई अब दो बच रहे हैं, पिचर प्लांट, तो पिचर प्लांट हमें पता है कि इंसेक्ट खाते थे। तो बैक्टीरिया, और कौन सा स्पेशल बैक्टीरिया था उसका नाम भी याद होना चाहिए, राइजोबियम। So rhizobium was the special type of bacteria which convert atmospheric nitrogen into the soluble form of nitrogen, which was taken by the plant for their growth. Okay, so the next question is, we have to true and false, we have to state true or false. अगर true होगा तो कोई बात ही नहीं है, but false होगा तो हम उसको देखेंगे उसका correct answer भी क्या होगा। So first statement is carbon dioxide is released during photosynthesis. So carbon dioxide is released during photosynthesis, अभी हमने एक equation देखी थी, let's move on that question. Yeah, so carbon dioxide was taken, यहाँ पे देखो carbon dioxide was taken and oxygen was released, तो हमें आंसर भी करेक्ट मिल गया कि oxygen is released, so answer will be false। तो ये क्या है? false है भाई, गलत स्टेटमेंट है। वहीं पे plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs, नहीं, it is also false। जो those who can make their food by themselves are called autotrophs। Answer will be, correct answer will be autotrophs।
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स मिलता था, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, सो यस इट इज ट्रू, बिकॉज आंसर क्या है, हमें क्या मिलता था, कार्बोहाइड्रेट्स, वो प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स। वेल, solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis, correct. सोलर एनर्जी विदाउट सनलाइट वो प्रोसेस नहीं हो रही थी, तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज ट्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन from the following. Okay, so which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for the photosynthesis? अभी हमने देखा था कि एक जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होते हैं उसमें एक स्मॉल पोर्स, so there are some small pores present in the leaves of the plant which helps in the exchange of gases. So these plants spores, smallest pores are called stomata. So the answer will be stomata. Stomata is responsible for taking carbon dioxide because they are responsible for exchange of gases. तो हमारे अगर gases के exchange की बात करें तो exchange of gases किसके संग होता है, हमारे stomata के संग, correct. Fine. So answer will be stomata. Choose the correct option from the following. Okay, so plant take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their leaves. अभी देखा, अरे भाई यहाँ पे जब डिस्कस किया कि लीव्स में भी कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, भाई लीव्स में भी, लीव्स में जो स्मॉलेस्ट पार्ट स्पोर्स थे उससे हम ले रहे थे। अब ये किसमें प्रेजेंट, ऑब्वियसली लीव्स में प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, हम लीव्स से लेते हैं। वहीं पे अब यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो खत्म होते हैं, सो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहाँ पर फिनिश होता है, लेकिन मैंने खुद से एक क्वेश्चन दिया है, जो इसी को चेंज किया है मैंने यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो हम लीफ से लेते हैं। वहीं पे मैंने दिया है क्वेश्चन कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दे टेक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस से लिया जाता है, एक तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और एक क्वेश्चन ये है कि कैन वी से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप। आज ही हमने देखा था कि उन्हें ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं और हेटरोट्रॉप भी बोलते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं, और कह सकते हैं तो वाई, इसको आंसर कर। वेल, नेक्स्ट लेक्चर में हम ओलंपियाड के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द lecture, and please keep sharing. Thank you so much.